के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुनना, जो पॉसिबिलिटी इन्हीं से आने की ज्यादा है, ध्यान से सुनना। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, संभावना ज्यादातर यहीं से बनते हैं, और मैं चैप्टर वाइज पॉइंट बोल रहा हूं, उनको अच्छे से सुन लेना। यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूंगा, ध्यान से सुनो। आपको चैप्टर 1 से जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना। हिंदी में ये चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर से तुम्हें पढ़ना है, पहले तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गौर फरमाना है गॉस थ्योरम पे, गॉसेस थ्योरम, ठीक है। गॉस की प्रमेय है ना, गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय पढ़नी है पहले तो, और इट्स एप्लीकेशन, इसके जितने भी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इट्स एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग, और अनुप्रयोगों में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफिनिट वायर, ठीक है ना, अनंत लंबाई के छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, एक ऐसे करके वायर ले लेते हैं, प्लस चार्ज, समझ जाओ, ठीक है ना। आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ले लिया, और इस जगह पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा एक चार्ज सीट की वजह से, ठीक है, और तीसरा स्फीयर की वजह से, है ना। और आपको इस चैप्टर के अंदर दूसरा पॉइंट पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक ये वाला टॉपिक पढ़ना है आपको, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। और अगर आप देखो तो ये 5 नंबर का बन जाता है, एक तीसरी टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है ना। ये वाली डेरिवेशन जो है इसको देखना है, ये चैप्टर 1 का है, ठीक है। ध्यान से देख लेना इस चीज को, 1 मिनट चेक करता हूं, सब कुछ आ रहा है। ये चैप्टर 1 में पढ़ना है। अब मैं चैप्टर 2 का इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहना तुम लोग। चैप्टर 2 में सुनो क्या इंपोर्टेंट है, जो आ सकता है, जिधर से हेडिंग्स पढ़नी है, ये सब कुछ तुम्हें चैप्टर 2 में है। ये चैप्टर 2 से हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा रहेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल, है ना, आंकिक प्रश्न। और चैप्टर 2 से जो आंकिक प्रश्न बनेगा वो हमारा वो हो सकता है कैपेसिटर से, कैपेसिटर, संधारित्र, ठीक है ना। संधारित्र में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इससे भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। संधारित्रों का संयोजन, है ना, इससे बन सकता है। और अगर डेरिवेशन रही तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और एनर्जी स्टोर्ड, ये वाली हेडिंग पढ़नी है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, इनके अंदर से। और देखो एग्जाम्पल जो है इनके, इस चैप्टर के एग्जाम्पल जितने हैं, और स्पेशली कैपेसिटर वाले एग्जाम्पल जिनमें संधारित्र जुड़ रहा हो, उन एग्जाम्पल्स को देख लेना, ठीक है। अब चैप्टर 3 में चलते हैं। चैप्टर 3 में जो इंपोर्टेंट है वो क्या है कि सबसे पहले तो I इक्वल टू NeAVD, ये क्या है, ध्यान से सुनो, NeAVD, V के नीचे D, ये है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है ना, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये वाला रिलेशन, ये 3 नंबर या 5 नंबर में आने के चांस होते हैं इसके, है ना। और किरचॉफ्स रूल, ठीक है ना, किरचॉफ के नियम, ठीक है, किरचॉफ के नियम जो है ना, 2 नियम है इसके, ठीक है ना, दोनों के दोनों नियम। अगर इनसे अगर कुछ भी बाहर आने के चांस हैं, वो फिर पता क्या है, सेल बन सकता है। और जो लॉन्ग में यहां से क्वेश्चन जाएगा सेल पे, जैसे V इक्वल टू E-IR प्रूफ हो सकता है, इस पे न्यूमेरिकल हो सकता है, इस वाले को अच्छे से देख लेना। और आएगा पोटेंशियोमीटर। अच्छा, ये टॉपिक जो है विभव मापी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभव मापी, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसके बारे में 100% बोला जा सकता है, ये किसी ना किसी सेट में जरूर होगा, पक्का होगा ये 100%, लेकिन इसके आने का टाइप अलग होता है। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे पोटेंशियोमीटर का मीटर में कन्वर्जन करो, पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलो, ठीक है ना, ये वाला मीटर ब्रिज कुछ है ना। अच्छा, चैप्टर 3 में ये है किरचॉफ रूल, सेल। अब
ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेके चैप्टर 4 को सुनो। 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 1 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग में भी बनते हैं, तो ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बता देता हूं। तो चैप्टर 4 तो वैसे तो चौथा चैप्टर जो है पूरा ही फुल पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना, फुल जितना भी है, लेकिन फिर भी कुछ पूछ रहे हो इंपॉर्टेंट क्या है, तो इनमें देखो फुल है, जितने भी लॉ हैं, जैसे बायो सावर्ट लॉ है, ये भी जरूर पढ़ना है, बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये भी प्रूफ में आ सकता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन ये चैप्टर 4 तो फुल ही पढ़ना है आप लोगों को। लेकिन इनके बावजूद भी जो 100% वाली चीज है वो ये है, एक तो है फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर, ठीक है ना, पैरेलल वायर, समांतर चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ये ज्यादा चांस रहते हैं और ये कई बार आया हुआ है, ठीक है ना। वैसे तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है और शायद इस बार इसके भी चांस है। ये वाला जो फॉर्मूला टाउ बराबर एन है, ये भी है ना। टॉर्क जो है एक कॉइल की वजह से क्या जनरेट होता है, क्या जनरेट नहीं होता है, ठीक है, ये वाला बहुत जरूरी है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये हेडिंग बनती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये चौथा चैप्टर सारा जरूरी है, लेकिन फिर भी इसमें यही हेडिंग बोली जा रही है, 2-3 इंपॉर्टेंट सी, ठीक है। चैप्टर 6 की बात करूं मैं, तो चैप्टर 6 में ये भी, इसमें खास ज्यादा चीजें हैं नहीं। एक तो फैराडे का लॉ, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, दूसरा है लेंज लॉ, ठीक है ना। ये दोनों नियम पढ़ लो, फैराडे का नियम है ना, फैराडे का नियम और लेंज का नियम, ठीक है, लेंज का नियम है ना। और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, 4 हेडिंग है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। इस पर न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पे, इस पर न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, इन दोनों पर न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, आंकिक प्रश्न है ना, आंकिक प्रश्न है, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य है ना, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है ना। इसको जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 6 का है। अच्छा, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ पे 7 का बता रहा हूँ आपको। चैप्टर 7 में सिर्फ 2 ही हेडिंग पढ़नी है आपको, वैसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में इंपॉर्टेंट है, पहला तो LCR सर्किट पर न्यूमेरिकल है ना, सर्किट पर न्यूमेरिकल। और अगर न्यूमेरिकल नहीं आता जिस सेट में, तो उसमें फिर 100% वो ट्रांसफॉर्मर को देगा, ट्रांसफॉर्मर है ना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या थ्योरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर है ना। अब पार्ट 2 की बात करते हैं कि पार्ट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए पार्ट 2 का सुनो। पार्ट 2 में सबसे पहली जो चैप्टर है, चैप्टर 9 है, रे ऑप्टिक्स सुनो, किरण प्रकाशिकी। अब इससे क्या है कि अपना जो है 12 नंबर का कम से ज्यादा 12 और कम से कम 8 नंबर का आना ही आना है। और इस चैप्टर से गिनी चुनी चीजें, उनमें पहली सुनो, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना, स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतहों पर अपवर्तन। एक तो हेडिंग ही है, ठीक है ना। दूसरी हेडिंग है प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी है, प्रिज्म की डेरिवेशन भी हो सकती है, पूरी डेरिवेशन देखना, इसकी भी डेरिवेशन करनी है आपको, और प्रिज्म की यहां पर भी क्या करनी है, डेरिवेशन, ठीक है ना, डेरिवेशन। और इससे न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल नंबर जो भी है, एक तो शायद 9.4 है, ठीक है ना, 9.45, मतलब एक्सरसाइज में चले जाना, न्यूमेरिकल पढ़ लेना, ठीक है ना। 2 ही न्यूमेरिकल है इसके, है ना, ठीक है। तो हाँ, 1-2 न्यूमेरिकल है, उसे देख लेना, बस वही देख लेना इस पर, प्रिज्म पे। और दूसरी चीज इसमें आ सकती है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, इनकी डेरिवेशन बनेगी सीधी सीधी फॉर्मूला, ठीक है ना। जहां न्यूमेरिकल होगा उस पॉइंट पे मैं लिख दूंगा लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र है ना, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र ये वाला 1/f बराबर μ-1 और 1/r1 - 1/r2। याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल 100% बनेगा,
इस वाले पर। बनेगा कैसा कि एक लेंस ले लेगा, उसे किसी लिक्विड में डुबा देगा, ठीक है ना, कहेगा ये लेंस है, पानी में डुबा दिया, तो अब बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो ये कंफर्म चीज रहती है लेंस मेकर में। अब इसके बाद बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन में से एनसीईआरटी का आप एक एग्जाम्पल पढ़ना 9.9 जो है ना, 9.9 एग्जाम्पल पढ़ना आप लोग एनसीईआरटी के अंदर से, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का। ऐसे करके जैसे इनका लेंस का 1/f1 + 1/f2। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे जो एग्जाम्पल बोला है मैं 9.9, इसी का जैसा क्वेश्चन बनेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट माइक्रोस्कोप और एंड टेलीस्कोप, ये बहुत जरूरी है। इनसे पक्का इन हेडिंगों में से बनेगा ये जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ठीक है ना, दूरदर्शी। आपको ये हेडिंग्स पढ़नी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स का सीन है, ये जितना भी बोला जा रहा है देख लेना इसे अच्छे से। जहां मैं डेरिवेशन कह रहा हूं न्यूमेरिकल, इस पे देखना और इस पे देखना। और हाँ, किसी सेट में TIR आ सकता है, पूर्णांतरिक परावर्तन, उसको पढ़ लेना है हमें। अब सुनो वेव ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स के बारे में सुनो, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10, ठीक है। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 और नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है ना, तरंग प्रकाशिकी। इसमें सुनना, इसमें आपको सिर्फ हाइगेंस थ्योरी पढ़नी है। इसमें तो 2 ही हेडिंग, ज्यादा नहीं पढ़ना, हाइगेंस थ्योरी और 100% आएंगी है ना, तरंग सिद्धांत, ठीक है ना, हाइगेंस की थ्योरी, तरंग सिद्धांत जो है, हाइगेंस का सिद्धांत कह लो, कुछ भी कह लो। इसकी वजह से जो हाइगेंस ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको जो एक्सप्लेन किया है ना, परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम, इन दोनों को देख लेना, ठीक है ना, अपवर्तन का नियम, ठीक है, इन दोनों को देख लेना है तुम लोगों को। वेव ऑप्टिक्स में ये 100% मेथड पे है, ये 100% है, ये जरूर थ्योरी। और दूसरी YDSE, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, इस वाली हेडिंगों को देखना है। इसमें स्पेशली आपको बीटा का जो फॉर्मूला d λ है ना, ये वाला, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई से न्यूमेरिकल देख लेना है, इस पर न्यूमेरिकल, ठीक है। और एक्चुअल में चैप्टर 10 में जब जाओगे, शायद 4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है समथिंग, है ना, वो एक ही एग्जाम्पल है, उसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन है बने हुए हैं, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लेना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4 को चैप्टर 10 में। बस चैप्टर 10 का यही आपको पढ़ना है सारा मैटर। अब देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करता हूं मैं 11 की, चैप्टर नंबर 11 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 को सुनो। चैप्टर नंबर 11 में क्या है, चैप्टर नंबर 11 में आपको जो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, है ना, ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन जो भी है, द्वैत प्रकृति जो है प्रकाश की, द्वैत प्रकृति वाला 11 चैप्टर। ये चैप्टर वैसे डिटेल में पूरा आना चाहिए हम लोगों पे फुल, फिर भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे, हाँ, इस चैप्टर के अंदर सुनो, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है ना, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और जो ये वाला फॉर्मूला लैम्डा बराबर h/mb, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, h बराबर √2m के, है ना। इस पे 1 नंबर का न्यूमेरिकल या 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल। अच्छा, और आइंस्टाइन की इक्वेशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ठीक है ना, आइंस्टीन का समीकरण। और एक जो इसके अंदर तीसरी हेडिंग है वो ये है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक फैक्टर, प्रकाश विद्युत प्रभाव का
प्रायोगिक अध्ययन, ठीक है ना। ये 3 हेडिंग है इसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी चैप्टरों में से एक है और स्पेशली आपको डी ब्रोगली पे ज्यादा ध्यान लगाना है इस चैप्टर पे। अब चैप्टर 12 की जब बात करें, चैप्टर 12 की जब बात करें, इसे देख लो ध्यान से, है ना। चैप्टर 12 की बात कर रहा हूं मैं अब। चैप्टर 12 के अंदर बहुत जरूरी है एटम के अंदर बोहर्स मॉडल, ठीक है ना। बोहर्स मॉडल लिखने को आ जाता है ना 5 नंबर में, बोहर का मॉडल। और याद रखना इसमें कभी कभी कमी भी पूछ ली जाती है कि कमी क्या थी, फायदा क्या थे बोहर के मॉडल के, और Rn का फॉर्मूला, Vn का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला, ये जो प्रूव करने होते हैं, है ना। n ऑर्बिट की रेडियस, और इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जरूर पढ़ लेना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर 13 है, 12 के बाद चैप्टर 13 है, ठीक है। और हाँ 12 में ये वाला जो फॉर्मूला है 1/λ बराबर r 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर n फाइनल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल देख लेना। अब जो चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई, ठीक है ना, नाभिक जो चैप्टर है नाभिक, इस चैप्टर के अंदर फिजन और फ्यूजन, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन और विखंडन, इस पे रिएक्शन होती हैं, वो 5 नंबर में आ जाती है, ठीक है ना। जैसे एक्स से जेड, है ना, इनके बारे में पूछ लेता है कि कितनी ऊर्जा मुक्त हुई या कितनी ऊर्जा मुक्त नहीं हुई, है ना। इन चीजों को पढ़ लेना, आपको रिएक्शनों को पढ़ लेना है, फिजन और फ्यूजन। अब आता है चैप्टर नंबर 14, ठीक है ना, और उसका नाम है सेमीकंडक्टर, है ना। बोहर मॉडल जरूरी है, ये देख लेना जो चीजें मैंने बोली हैं इन सबको थ्योरी में। अब आता है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, ओके। अब सेमीकंडक्टर वैसे तो जरूरी पूरा है, सेमीकंडक्टर फुल आना चाहिए आप लोगों पे। सेमीकंडक्टर ये जो अर्धचालक है, ये फिर भी अगर यहां से बात करें अर्धचालक में आना चाहिए फुल, वैसे पूरा पता होना चाहिए आपको, लेकिन जरूरी है पीएन जंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। पीएन संधि डायोड, ठीक है ना, डायोड और अनुप्रयोग। और याद रखना इसकी बाइसिंग भी आनी चाहिए हम पे, बाइसिंग मतलब अवनति, क्या बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है ना, बाइसिंग। और एप्लीकेशनों में आना चाहिए, एक तो एलईडी है, एक सोलर सेल है, और एक फोटो डायोड है, ठीक है ना, और एक है पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, ये तो फुल आना चाहिए। कोई सी भी चीज यहां पर आ सकती है, लेकिन फिर भी पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर के ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है ना। पीएन जंक्शन प्रवर्धक के रूप में, है ना, पीएन संधि प्रवर्धक के रूप में, ठीक है ना, प्रवर्धक के रूप में, है ना। ये अपने जो इंपोर्टेंट हेडिंग है, जहां मैंने बोला जैसे इसमें ये ज्यादा आने के चांस रहते हैं, और पीएन जंक्शन के बाद का ही सीन पढ़ना है आप लोगों को। और ये आप लोगों का इंपोर्टेंट पोर्शन है जो कल के पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान से रेडी कर लो, पूरा 70 नंबर का ये मैटर है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया।